ठीक है, मैं तुझे पैसा दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर पैसा वापसी में देरी किया तो मैं इसका भी ब्याज तेरे से लूंगा काशी। कहानी है चंदरपुर गांव की, जहां मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू में रिश्तों की गर्माहट घुली होती थी, जहां आपस में पनप रहे भाईचारा, मित्रता किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। गांव की पगडंडियों पर चलने वाले हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है। कुछ कहानियां मिट्टी में मिल जाती हैं और कुछ हवाओं में गूंजती रहती हैं, लेकिन ये कहानी है दर्द, भूख, संघर्ष और गरीबी से भरे हुए एक ऐसे लकड़हारे काशीनाथ किसान की, जिसके पास धन नहीं था पर ईमान उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। काशीनाथ अपनी टूटी हुई झोपड़ी में बूढ़ी माँ, पत्नी, एक नन्ही बेटी और एक वफादार गाय गंगा के साथ रहता था। काशीनाथ का घर गरीबी और मजबूरी की चरम सीमा पर थी। घर की स्थिति ऐसी थी कि गरीबी क्या होती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। गरीबी एक ऐसा सच है जो इंसान के हाव भाव के साथ साथ उसके बात करने के तरीके को भी बदल के रख देता है। काशीनाथ का घर इतना गरीब था जहां हर रोज रोटी से पहले आंसू परोसा जाता था। बहू, बड़ी जोर से भूख लगी है। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है। कुछ खाने का होगा तो लाना। हाँ हाँ, भूख तो जैसे आपको ही लगती है, हमें तो कुछ लगता ही नहीं है। अरे नहीं है कुछ भी खाने का। आपके बेटे के सर के ऊपर तो ईमानदारी का भूत जो चढ़ा हुआ है। न जाने आपने कौन सी पट्टी पढ़ा कर रखी है अपने बेटे को, जो एक परिवार को भी ठीक से पाल नहीं पा रहा है। देख बहू, नहीं देना है खाना तो सीधे से बोल दे, लेकिन मेरे बेटे को ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोल। वो बेचारा मेहनत करता तो है। अरे क्या वो ही बस मेहनत करता है? शालिनी बहन का पति भी तो लकड़ी काटता है और वो लोग कितने अच्छे से रहते हैं। एक मेरी ही किस्मत खराब थी जो आपके बेटे से शादी करके यहाँ आ गई। जब से इस घर में आई हूँ तब से दुख ही मिल रहा है, और अब तो खाना भी नसीब में नहीं। गरीबी एक ऐसी आग है जो पेट से शुरू होकर सपनों तक को जला देती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस आग में भी अपनी ईमानदारी का दीप जलाए रखते हैं। काशीनाथ, जो पत्नी और अम्मा के बीच हो रहे झगड़े को बाहर खड़े खड़े सुन लेता है और थोड़ी देर बाद, अजी सुनिए, घर में थोड़ा भी राशन नहीं है, मैं क्या खाना बनाऊं? अरे हम लोग तो खाली पेट रह लेंगे, लेकिन ये बच्ची कैसे रहेगी जी? बेचारी कल से भूखी है मेरी बच्ची। हाँ शांति, लेकिन तू चिंता मत कर। आज जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट लाऊंगा, और अगर अच्छा दाम मिल जाए तो आज कुछ दिन का राशन भी ले आऊंगा। फिर हमारी राधा भूखी नहीं रहेगी। बेटा, तू खुद पर भी थोड़ा तरस खा लिया कर। भूखा पेट रहकर दिन भर काम करता रहता है। थोड़ा शरीर का भी ध्यान रख लिया कर काशी। हाँ अम्मा, जब तक मेरा सांस है आपकी सेवा ही मेरा पूजा है। मैं भले ही भूखा रहूं, लेकिन तुझे भूखा नहीं रखूंगा अम्मा। मैं मेहनत करते रहूंगा। घर की इतनी गरीबी के बाद भी
काशीनाथ ईमानदारी का नाम जपते हुए कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ लकड़ी लाने निकल पड़े। बाबा, ये देखो, गंगा कितनी प्यारी लग रही है आज। आपको देखते ही और भी खुश होने लगी है। हाँ बेटा, ये गंगा ही तो है जो हमारे घर की खुशियों को जिंदा रखती है। इसी की वजह से ही तो चेहरे में मुस्कान आती है बेटा। चलो ठीक है, मैं आता हूँ बेटा, जंगल से लकड़ी लाकर। कहते हैं ईमानदारी वो दौलत है जिसको चोर भी नहीं चुरा सकता, और गरीबी वो आग है जो हमारे सपनों को भी राख कर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद काशीनाथ जंगल के रास्ते निकल गए और कुछ देर बाद अरे काशीनाथ, क्या बात है? बहुत हट्टा कट्टा दिख रहा है। लगता है तेरे ईमानदारी में तेरा पेट भरना चालू कर दिया है। अरे थोड़ा बेईमानी करके पेट भर ले काशी, वरना कहीं से तेज हवा आए तो साथ उड़ ना जाए तू। अरे तू भी बेईमानी करके अपना जीवन रंगीन कर ले। मुझे एक बार भूख से मरना मंजूर है मोटा सेठ, पर दूसरों का हक छीनकर बेईमानी से जीवन जीना मंजूर नहीं। तेरी ईमानदारी का तो ताजमहल बनेगा भाई एक दिन। इतिहास गवाह है काशीनाथ कि सच बोलने वाले को सिर्फ भूखा पेट और फटे कपड़े ही नसीब हुए हैं। ताजमहल बने चाहे मिट्टी का महल ही क्यों ना हो, पर वो मेरे ईमानदारी का होगा भाई। भूख सह लूंगा, पर झूठ से मिली रोटी खाऊंगा तो मेरे गले में अटक जाएगी। अरे मेरे ईमानदारी के देवता, कभी तो चोरी चकारी करेगा और अपनी जिंदगी बदलेगा, या फिर पूरा जीवन अपने परिवार को गरीबी के अंधकार में रखेगा। नहीं भाई, मेरे लिए मेरा ईमान बहुत महत्व रखता है। ईमान बिक जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता, और मैं अपना ईमान और इंसानियत कभी खोना नहीं चाहता भाई। जो सच के रास्ते पर चलता है, उसकी राहें भले कांटों से भरी हों, मगर उसकी नजर कभी झुकती नहीं। काशीनाथ के लिए ताने सुनना उसकी आदत बन चुका था, लेकिन सच का साथ छोड़ना उसे कभी मंजूर नहीं था। ताने सुनकर काशी जंगल के रास्ते जाने लगा। काशीनाथ रोजाना की तरह वही लगन और वही जुनून के साथ लकड़ी काट ही रहा था। तभी सुनसान जंगल में एकदम अचानक से अचानक आई गोलियों की आवाज से काशीनाथ डरकर सहम सा गया था। जंगल में शिकारी आए थे जो बेजुबान जानवरों का शिकार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक गरज और चमक के साथ तेज बारिश होने लगी और काशीराम दौड़ते हुए एक पेड़ के नीचे जा पहुंचे। तेज बारिश हो ही रही थी। इसी बीच एक बेजुबान जानवर बारिश से अपना सर छुपाते छुपाते काशीनाथ के पास आ पहुंचा। और काशी ने बेजुबान जानवर का दर्द समझते हुए उसे बारिश से बचाते बचाते अपने छतरी के नीचे रहने दिया। अरे इतने सुनसान जंगलों में ये मेरे पास ही क्यों आया है? ऐसा लगता है शायद इसको भी एक परिवार की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलेगा? बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। आज से तू और मैं बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और मेरे इस नए दोस्त का नाम राजा होगा। क्यों राजा, सही रहेगा ना ये नाम?
अरे आपकी अकल घास चरने चली गई है क्या? एक तो इस घर में हमारा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है और आप हैं कि ऊपर से वो जानवर को पकड़ ले आए। शांति, वो जानवर नहीं, उसका नाम राजा है और वो अब हमारे इस परिवार का हिस्सा है। हाँ, जानवर तो मैं हूँ इस घर में, जो बिन कुछ बोले नौकरानी की तरह दिन भर काम कर रही हूँ। राजा, लो अब नामकरण भी हो गया है। देखो जी, आपकी मेहनत से परिवार का पेट भर सकता है, लेकिन मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। सपनों के लिए पैसा चाहिए शांति, और मैं पैसों के लिए ही तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने ईमानदारी काम में पूरा विश्वास है और एक दिन जरूर हमारा भी किस्मत बदलेगा, देख लेना। हे भगवान, अब तो उधार भी कोई देने को तैयार नहीं। पता नहीं हमारा ये घर कैसे कब तक ऐसे ही चलेगा। सुनो जी, 2 दिनों से किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया है, सभी भूखे हैं। पता नहीं क्या होगा आगे। ईमानदारी और अपने कर्म पर भरोसा रख शांति। ऊपर वाले के घर देर होता है, अंधेर नहीं। वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा, बस विश्वास बनाए रख। जिंदगी एक खूबसूरत सी किताब है जिसके कुछ पन्ने आंखें भर देते हैं, पर काशीनाथ के जीवन का हर एक पन्ना एक उम्मीद से लिखी हुई थी, जिस पर काशी को बहुत विश्वास था। जी सुनिए, आज लकड़ी ले जाने में देर मत करना। अम्मा की दवा भी लेनी है और राधा की स्कूल फीस भी भरनी है। हाँ शांति, लेकिन आज जंगल में थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। कल जो लकड़ियां बेची थीं, उससे मुश्किल से ही घर का चूल्हा जला था। आज थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन लौटते वक्त आप अपने लिए भी कुछ ले आना। आप सिर्फ परिवार की चिंता करते हो, अपनी जनता नहीं करते। बाबा सुनो ना, हम स्कूल की फीस कब देंगे? कल मैडम ने कहा है फीस नहीं दी तो कल से स्कूल मत आना। तेरी पढ़ाई जरूर होगी बेटा, चाहे मुझे खुद भूखा क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। हाँ गंगा, तू ही तो परिवार की उम्मीद है रे। तेरा दूध ही तो इस घर का सहारा है। तुझको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? एक बेजुबान होकर भी तेरी इतनी समझदारी देख मुझे रोना आ जाता है। कभी कभी इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। काशीनाथ के जीवन में गरीबी मानो जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उम्मीद आज भी जिंदा थी। अरे वो काशीनाथ गरीब कहीं का, इस महीने की किस्त चुकानी है या फिर नहीं? तेरा ये महीना भी बीत गया और ब्याज तो तेरा बढ़ता ही जा रहा है। मोटा सेठ, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। बारिश के बाद लकड़ियां बिक जाएगी, फिर मैं ईमानदारी से आपका सारा पैसा चुका दूंगा। बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। अरे वक्त सिर्फ अमीरों के लिए मिलता है काशी, गरीबों के लिए कोई वक्त नहीं मिलता। और हाँ, अगर पैसा नहीं आया तो तुम्हारी गाय मेरे कब्जे में होगी काशीनाथ। सुना हूं तेरी गाय तो बहुत अच्छी है, मुझे बेच दे। तेरे घर में कम से कम दाल रोटी का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। माफ करना मोटा सेठ, गंगा को बेचना मेरे लिए अपने घर की रूह बेचने जैसा है। रूह से पेट नहीं भरता काशीनाथ, तेरे पास अभी भी समय है, सोच ले। अरे वक्त बदलते देर नहीं लगती। काशीनाथ, तेरी ईमानदारी ने तुझे भूखा बस रखा है। मेरी बात मान और थोड़ा चालाक बन, तेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगा भाई। हाँ काशी, आजकल ईमानदारी से घर नहीं चलता, कुछ तो बेईमानी करेगा तभी खुश रहेगा।
और अब तो तुमने ये कुत्ता भी पाल लिया है। कैसे चलेगा तेरा परिवार? अरे रहने तो रे, कोई मतलब नहीं है इसको बोलने से। लेकिन एक चीज याद रखना काशी, एक न एक दिन तो जरूर मैं तेरे गाय को तेरे से छीनूंगा। हमेशा की तरह गांव वालों के तानों को नजरअंदाज करते हुए काशीनाथ राजा के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। राजा बेटा चल, आज तो बहुत सारी लकड़ियां काटनी हैं। अगर अच्छा मूल्य मिल जाए तो अम्मा के लिए दवाई और राधा के लिए स्कूल फीस का बंदोबस्त हो जाएगा। राजा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इंसानों की तरह हर बात को समझने वाला एक वफादार साथी था, जो हमेशा एक साई की तरफ काशीनाथ के साथ रहता था। वहीं दूसरी तरफ काशीनाथ सुबह से शाम तक सच्चे मेहनत से लकड़ी काटता था, लेकिन वो जो भी कमाता उनमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजारा हो पाता था। काशीनाथ के लिए पेट भरना और परिवार चलाना किसी जंग से कम नहीं था। काशीनाथ अपनी धुन में लकड़ी काट ही रहा था कि तभी अचानक राजा बेटा तू सतर्क रहना और कहीं कहीं जाना मत। ये शिकारी लोग हैं जो बेजुबान जानवरों को मार रहे हैं। तू बिल्कुल भी आवाज मत करना बेटा, उन लोगों को जाने दे चुपचाप। काशी बेटा, तू जल्दी आ जा, मेरे दवा का समय हो गया है। अब तो सीने में दर्द भी हो रहा है काशी। अम्मा, दवा भी लाना तो मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे थे। शायद ही आज दवा आ पाएगा। बाबा जब आएंगे तो मेरे लिए स्कूल का फीस भी लाएंगे, फिर मैं भी स्कूल का फीस दूंगी। काशी हमेशा की तरह घर के जिम्मेदारी लिए लकड़ी काटने में मग्न हो गया। सब कुछ सही चल ही रहा था कि कभी अचानक राजा रुक बेटा रुक, मैं भी आ रहा। तू अकेले मत जा बेटा। तू जंगली खतरनाक जानवर की आवाज है, वो खतरा है बेटा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद राजा। तू नहीं होता तो ये सुअर मुझ पर हमला कर देता। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तू ही मेरा सच्चा साथी है राजा। चल राजा, आज जल्दी घर पहुंचना है। माँ की दवा भी लेनी है और राधा बेटे की किताबें भी खरीदनी है। चल बेटा।
राजा सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि वो इस छोटे से परिवार का रखवाला और काशीनाथ की जान था। काशी के लिए राजा कोई इंसान नहीं, पर इंसानों से बढ़कर था, जिसकी वफादारी में डर नहीं, प्यार बसता था। गरीबी में सबसे मुश्किल होता है अपने बच्चों की मासूमियत को बीमारियों से बचाना, और काशीनाथ इस जंग में बिल्कुल अकेला था, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को चला रहा था। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या लग रहा है बेटा तुझे? तू ठीक तो है ना बेटा? बाबा, मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। मुझे तेज बुखार है बाबा। मुझे एकदम गरम लग रहा बाबा। आप डॉक्टर को बुला दीजिए। मेरी बच्ची की तबीयत तो अब बिगड़ते जा रही है। भगवान ना करे मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो। शुभ शुभ बोल शांति, कुछ नहीं होगा हमारी राधा को। भगवान सब ठीक करेगा हमारी बच्ची को। अब तो रात भी हो चुकी है। मैं सुबह होते ही मोटा सेठ के पास मदद मांगने जाऊंगा। हे भगवान, तब तक मेरी बेटी को सही सलामत रखना भगवान। गरीबी और मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराता। सुबह होते ही काशीनाथ भागते हुए मोटा सेठ के पास मदद मांगने पहुंचा। मोटा सेठ, मेरा मदद करिए मोटा सेठ। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह तप रहे सेठ। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी का इलाज करा लेता सेठ। अरे तू तो मेरा पहले से ही कर्जदार है रे काशी। अब मैं तुझे किस आधार पे पैसा दूं? अरे तेरी बेटी अगर मर जाए तो इस बात का क्या प्रमाण है कि मुझे मेरा पैसा तू वापस देगा? क्या है ऐसा तेरे पास जिसको मैं तेरा आधार मानूं? मोटा सेठ, आप चाहे तो मेरी गंगा को गिरवी रख लीजिए और पैसा दे दीजिए सेठ, लेकिन और विलंब ना करिए। ये हुई ना बात। देखा काशी, मैंने तो तुझे बोला ही था कि एक दिन मैं तेरी गाय को तेरे से जरूर छीनूंगा। ठीक है, मैं तुझे पैसा दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर पैसा वापसी में देरी किया तो मैं इसका भी ब्याज तेरे से लूंगा काशी। सेठ जी से पैसा मिलते ही काशी तुरंत डॉक्टर को लेकर राजा के साथ घर की तरफ भागने लगे। डॉक्टर की दवाई देते ही राधा की तबीयत में सुधार आने लगी और बेजान सी पड़ी सबके चेहरे में जैसे खुशियों की एक बहार सी आ गई थी। समय आगे बढ़ता चला गया और काशीनाथ राजा के साथ रोजाना की तरह लकड़ी काटने जंगल के रास्ते फिर से निकल पड़े थे। काशी हर बार की तरह इस बार भी लकड़ी काट ही रहा था और अचानक से सुनसान जंगलों में
राजा बेटा, आज तू नहीं होता तो वो लोमड़ी मेरी जान ले लेता। तेरे वजह से मैं आज सुरक्षित बच पाया हूं बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तेरा कैसे धन्यवाद करूं बेटा। कुछ लोग गरीबी में भी अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास ईमानदारी की दौलत और वफादारी का साथ होता है। काशीनाथ के लिए राजा किसी फरिश्ते से कम नहीं था जो अपने जान की परवाह करे बिना अपने मालिक काशी के लिए किसी भी खतरनाक जानवर से लड़ बैठता था। दिन भर का काम किया थका हारा काशीनाथ रात होते ही गहरी नींद में सो गया। काशीनाथ की गहरी नींद में जाते ही अचानक कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था, और थोड़ी ही देर बाद हे काशीनाथ, तेरी ईमानदारी और नैतिकता से भरे इस जीवन ने आज मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर दिया। बताओ वत्स, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हे साधु महाराज, मैंने आज तक किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया है। मैं तो ईमानदारी से ही अपना जीवन जीता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे परिवार को 2 वक्त का भरपेट रोटी भी नसीब नहीं है। हे ज्ञानी महाराज, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा परिवार खुश रह सके। काशीनाथ, मैं जो बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। जंगल में तुम्हें एक खूबसूरत से पेड़ के नीचे चमचमाते हुए एक चमत्कारी पत्थर मिलेगा जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा। वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। उस पत्थर से तुम हाथ जोड़कर जो भी मांगोगे तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये चमत्कारी पत्थर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी भरे जीवन की वजह से मिलेगा। और अगर तुम्हें कहीं अपनी ईमानदारी छोड़ बेईमानी अपनाया तो अपने बर्बादी के तुम स्वयं जिम्मेदार होगे काशीनाथ। सपने में साधु की बात सुनते ही काशीनाथ आश्चर्यचकित होकर उठा। साधु की बातें सुनकर काशीनाथ की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई थी। हे भगवान, ये सपना था या फिर कोई हकीकत था? कहीं साधु की कही हुई बातें सही तो नहीं? हे भगवान, मैं कल सुबह जाकर वो चमत्कारी पत्थर को ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। सपनों में कही हुई बात को याद करते करते सुबह होते ही काशीनाथ राजा के साथ चमत्कारी पत्थर की तलाश में जंगल आ पहुंचे थे। किस्मत ने आज काशीनाथ के कदम को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिए थे जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। काशी चारों तरफ चमत्कारी पत्थर को ढूंढने में लगे ही थे और तभी अचानक हे भगवान, ये तो वही पेड़ और वही चमत्कारी पत्थर है जो किसी रत्न के जैसा चमक रहा है। इसका मतलब साधु ने सपने में आकर मुझे जो भी बात बताया है, क्या वो सभी बात सही है? मुझे जानने के लिए इस पत्थर से कुछ मांग कर देखना होगा। हे चमत्कारी पत्थर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मेरे मदद करोगे?
पत्थर से पैसा आते देख काशीनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई थी। काशी को ये नहीं पता था कि ये साधारण पत्थर नहीं बल्कि किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी है। हमारी किस्मत कई बार वहाँ छुपी होती है जहाँ हम ढूंढने की हिम्मत भी नहीं करते। कभी कभी जिंदगी की किताब में सबसे मुश्किल पन्ने वही होते हैं जो हमें जीने का सबक दे जाते हैं, जो बिन कहे ये बताती है कि मुसीबत इंसान को कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। समय आगे बढ़ता चला गया और काशीनाथ के जीवन में बदलाव होने लगे। काशी मिट्टी के झोपड़ी वाले घर से अब एक नए पक्के घर में आ गया था। किसी जमाने में जिस घर पर 2 वक्त के खाने की कमी रहती थी, वही घर आज पूरा राशन से भरा हुआ था। और अम्मा की दवाई की चिंता अब खत्म हो चुकी थी और अम्मा हंसी खुशी से जीवन जी रही थी। वहीं एक तरफ काशीनाथ पैसा आते ही मोटा सेठ से अपना कर्ज चुकाकर गंगा को काशी के पिंजरे से बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी तरफ राधा स्कूल का फीस जमा कर हाथों में किताब लिए अब हंसी खुशी स्कूल जाने लगी थी। सालों के बाद सुनसान पड़े घरों में चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल छा गया था। एक पत्थर ने जैसे काशी की पूरी तकदीर ही बदल दी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी, क्योंकि जिंदगी के किताब में अगला पन्ना बहुत दर्द से भरा था। अजी सुनिए, अब तो हमारा घर भी बन गया और कुछ पैसे भी आ गए हैं, तो आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं नहीं शांति, मैं कितना भी अमीर क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन जरा संभल कर जाइएगा। सुनने में आ रहा है कि आजकल जंगल में बहुत शिकारी आ रहे हैं। हाँ शांति, ठीक है, अब तुम अपना और अम्मा का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। काशीनाथ हर बार की तरह राजा के साथ जंगल के बीच रास्तों से जा रहा था, लेकिन इस बार का जाना दिल में एक अजीब सी बेचैनी ला रही थी। काशीनाथ को जैसे अनहोनी का अंदाजा सा हो गया था और दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक लगातार काशीनाथ के साथ रहकर राजा भी ईमानदारी का जीवन जीना सीख गया था। किसी के साथ गलत होते देख राजा को जैसे पसंद न था। बेजुबान जानवरों को मारते और बंदूक से गोली की आवाज सुनते ही राजा हिरण की जान बचाने जंगल की तरफ भागने लगा। राजा, नहीं नहीं बेटा, नहीं, तुम मत जा, उधर खतरनाक शिकारी है बेटा, तुम मत जा, वो तुझे मार देगा बेटा, मत जा राजा, मत जा। राजा, मेरा बेटा राजा, तू ठीक तो है ना? मेरा बेटा राजा, नहीं बेटा, नहीं, तू राजा, मेरा बच्चा राजा, राजा, मेरा बच्चा,
मेरा सच्चा साथी। मुझे माफ कर देना राजा, मैं तुझे नहीं बचा सका बेटा। तूने अपनी जान पे खेल कर मेरा जान तो बचाया, लेकिन मैं तेरा जान नहीं बचा पाया बेटा। मुझे माफ कर दे राजा। तेरी वफादारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी राजा, और आज वो पूंजी भी चला गया बेटा। मुझे माफ कर बेटा। कुछ रिश्ते खून के नहीं भरोसे के होते हैं, और वो मर कर भी अमर रहते हैं। राजा ने आखिरी सांस तक अपने मालिक का साथ निभाया और फिर हमेशा के लिए सो गया। इस प्रकार एक वफादार, समझदार जानवर और ईमानदार इंसान की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। राजा का ऐसे अचानक चले जाना पूरे परिवार में मातम ला दिया था। काशी ने न केवल एक जानवर खोया था, बल्कि उन्होंने अपना एक ऐसा वफादार साथी खो दिया था जो रोजाना बिल्कुल एक साए की तरह उसके साथ रहता था। अम्मा, अरे वो अम्मा, चलो उठो, सुबह हो गई। अम्मा, अरे वो अम्मा, 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 अरे ये अम्मा जवाब क्यों नहीं दे रही? अम्मा, 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 हे भगवान, हे भगवान, अम्मा। अजी अजी अजी, सुनते हो? अम्मा, अम्मा, अम्मा कैसे कुछ बोल ही नहीं रही हैं। आप जल्दी आइए ना। अम्मा, अम्मा, अरे वो अम्मा, उठो ना, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? अम्मा, हे भगवान, ये क्या हो रहा मेरे साथ? अम्मा, अम्मा, अरे वो अम्मा, उठो ना। अम्मा, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अम्मा। अम्मा के ऐसे अचानक शांत हो जाने से काशीनाथ की धड़कन बढ़ने लगी थी। राजा के जाने के बाद काशी के मन में जैसे डर सा बैठ गया था, और थोड़ी देर बाद अम्मा ने आंखें खोलकर आखिरी बार काशीनाथ को बोली, काशी बेटा, भगवान मुझे बुला रहा है। अब मेरे जाने का समय हो गया है। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, तेरी ईमानदारी ही तेरा सबसे बड़ा धन है। इसे कभी मत खोना बेटा, और पूरे परिवार का ध्यान रखना काशी। हे भगवान, हे राम। नहीं अम्मा, नहीं, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तू हमेशा मेरे साथ रहेगी अम्मा, ऐसे मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं किसके सहारे जीऊंगा? उठ अम्मा, उठना अम्मा। अरे ओ अम्मा। आप संभालो जी अपने आप को। अम्मा अब सांसें नहीं ले रही हैं। हमारी अम्मा अब नहीं रही जी, हमें छोड़ के चली गई अम्मा। पलक झपकते ही काशी का हंसता खेलता परिवार पल भर में दुख के समंदर में डूब चुका था। अम्मा का जाना काशी के लिए सबसे बड़ा दुख था। अम्मा, अरे वो अम्मा, लौट आना। देख, तेरे लिए मैं तेरा दवाई लेकर आ गया हूँ। अम्मा, अरे वो अम्मा। सालों बाद काशी के घर में खुशियां आई हुई थी,
लेकिन पल भर में काशी ने अपने 2 अनमोल रिश्ते खो दिए थे। जीवन में कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जिसको कभी नहीं भरा जा सकता है। काशी उदास होकर घर के बाहर अकेले बैठा ही था कि तभी मोटा सेठ और गांव के 4 लोग काशी की तरफ आए। काशी भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है भाई। तुमने आज हमें सिखा दिया कि ईमानदारी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। हमें भी माफ कर दो काशी भाई, न जाने हमने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया। माफ करो भाई। गलती इंसान से ही होती है भाइयों। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के सोच में देर ही सही, लेकिन परिवर्तन तो आया। काशी भाई, अब आप अकेले नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम साथ में रहेंगे और सुख दुख बांटेंगे भाई। इस दुख के घड़ी में तुम अकेले नहीं हो काशी। हम सब तुम्हारे साथ हैं भाई। दुख के घड़ी में एक तिनका भी सहारे की तरह होता है। मोटा सेठ की बात सुनकर काशी के बेजान शरीर में जैसे जान सी आ गई थी। कभी कभी जिंदगी हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती है, लेकिन दिल में ईमानदारी और साथ में वफादारी हो तो खुशियां फिर लौट ही आती हैं। दोस्तों, एक गरीब लेकिन ईमानदार काशीनाथ की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा।